नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। सैटेलाइट इमेज में देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत के ऊपर किस प्रकार से बरसात की गतिविधियां जारी है, तो आप देखेंगे तो भारी बरसात की गतिविधियां जारी दिखाई दे रही है। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्र है, यहाँ पर काफी जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां आज सुबह से ही देखने को मिल रही है। कई जगहों पर तो रात्रि से ही बरसात की गतिविधियां देखने को मिल रही थी। जिस प्रकार से मेरा अनुमान था कि 2 मई को पूर्वोत्तर भारत के तीनों राज्यों में मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के क्षेत्र है, वहां पर भारी वर्षा हुई, वो सच हो गया साबित। और एक और बता देता हूँ, उत्तर भारत में जो बरसात की संभावनाएं जताई जा रही थी 4 मई और 5 मई के समय, वो भी मेरा अनुमान सही हो गया। जिस प्रकार से मैंने पहले ही बता दिया गया कि 4 और 5 मई को कम ही बरसात की संभावना है और ये जो पश्चिमी विक्षोभ आएगा वो उत्तर से निकलेगा और पूर्वी भारत में जो बरसात की संभावना है वो 5 मई से बढ़ती हुई दिखाई देगी और 6 मई से भी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगी और पूर्वी भारत में कई दिनों तक बरसात की संभावना बनेगी। और ये पूर्वी भारत के लिए तो काफी अच्छी खबर है कि बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा के ऊपर और छत्तीसगढ़ के ऊपर जिस प्रकार से तबाही वाली कह सकता हूँ कि लू जिस प्रकार से चली थी, अब थोड़ा सा लू में राहत मिलने की संभावना है और कल से धीरे धीरे थोड़ा राहत मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार नमी वाली हवाएं यहाँ पर पहुंचना शुरू हो जाएगी। ट्रफ लाइन धीरे धीरे बनेगी, ट्रफ लाइन इस प्रकार से बनेगी, फिर वो ट्रफ लाइन उत्तर प्रदेश तक आएगी और फिर शायद पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों तक भी ट्रफ लाइन आ जाएगी और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं यहाँ पर पहुंचेगी। और इसके बारे में आपको चर्चा करता रहूंगा। और भारतीय मौसम विभाग ने तापमान भी जारी किया है, किस प्रकार से फोरकास्ट है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है और गुजरात का पूर्वी क्षेत्र है और पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र है। यहाँ पर हीट वेव कंडीशन चलने की संभावना है 6 से 7 दिनों में, या मई महीने के 6 से 7 दिनों में इस प्रकार से मौसम रह सकता है और नॉर्मल तापमान रहेगा सभी क्षेत्रों में, लेकिन कुछ जगहों पर तापमान बढ़ेगा। उत्तरी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर सामान्य लू चलने की संभावना, अधिक लू नहीं चलेगी। और मौसम की बात करें तो सबसे पहले आज की मौसम की मैं बात कर लेता हूँ। इसमें आज के मौसम में देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। उत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी काफी ज्यादा बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। असम का पश्चिमी क्षेत्र, मेघालय का पश्चिमी क्षेत्र, सिक्किम और हिमालय पश्चिमी बंगाल है, वहां पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहता है और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वी भारत के क्षेत्रों के ऊपर बादलबाई देखी जाएगी, लेकिन बरसात की संभावना नहीं नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में ही बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है और मध्य भारत और दक्षिणी भारत के ऊपर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। केरल के ऊपर हल्की बरसात हो सकती है। इसी प्रकार से देखें तो यह है 3 मई का प्रेडिक्शन। इस प्रकार से 3 मई को मौसम रह सकता है। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्र है, मेघालय के दक्षिण क्षेत्र है और असम का भी दक्षिण क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर बरसात की संभावना है। असम के जो दक्षिण क्षेत्रों से बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रह सकता है। नागालैंड के ऊपर भी बादल छा सकते हैं, लेकिन बरसात की संभावना नहीं है। पूर्वी भारत में यहाँ पर तापमान में थोड़ी सी गिरावट रहने की संभावना है, थोड़ी सी लू से राहत मिलने की संभावना नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्र, महाराष्ट्र के क्षेत्र, यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी नजर आएगी। कहूँ तो तापमान यहाँ पर नॉर्मल 40 डिग्री तक ही रहने की संभावना है और 40 डिग्री से अधिक तापमान राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में 3 मई को नहीं जाएगा। और उत्तर भारत की तरफ पहाड़ी राज्य में देखें तो गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं और ओलावृष्टि, आंधी तूफान भी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और दक्षिण भारत में केरल के ऊपर बरसात की संभावना है और बाकी समूचे भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रह सकता है, यानी दक्षिण भारत का क्षेत्र केवल केरल का एरिया ही बरसात देखेगा। और इसी प्रकार से ये है 4 मई का प्रेडिक्शन। जिस प्रकार से पहले वेदर मॉडल बता रहे थे कि इन क्षेत्रों में काफी अच्छी बरसात की संभावना बन सकती है, लेकिन अभी वेदर मॉडल बदल गए। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर ये बरसात दिखा रहे हैं और स्नोफॉल की गतिविधियां दिखा रहे हैं, लेकिन मेरा अनुमान है कि कुछ पंजाब का क्षेत्र, कुछ ही भागों पर बूंदाबांदी या फिर ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियां होने की संभावना नजर आ रही है। और दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी और हरियाणा के ऊपर भी मौसम बदलेगा, लेकिन बादल छाए रहेंगे और हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं पर होती रहेगी। और राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्र है और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर तेज हवाएं देखने को मिल सकती है। दक्षिणी पश्चिमी या फिर पश्चिमी तेज हवाएं चल सकती है। कई जगहों पर आंधी या फिर धूल भरी आंधी भी चल सकती है। गुजरात में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, मध्य प्रदेश में भी मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ के ऊपर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, लेकिन 4 मई से बिहार में मौसम परिवर्तनशील होने लगेगा। सिक्किम और हिमालय पश्चिमी बंगाल के आसपास सटा हुआ क्षेत्र है, जिसमें किशनगंज, अररिया, खगड़िया के क्षेत्र है, सुपौल के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं कि हल्की बरसात यहाँ पर भी हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, नागालैंड के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। और पश्चिमी बंगाल में, हिमालय पश्चिमी बंगाल के ऊपर ही बरसात की संभावना है। झारखंड में भी तापमान में थोड़ा गिरावट रहेगा और बिहार, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर भी तापमान में गिरावट होने की संभावना है। लू से राहत मिलती हुई नजर आ रही है।
मध्य भारत में और पश्चिमी भारत के तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने के संकेत नजर आ रहे हैं। दक्षिणी भाग में देखें तो केरल के साथ साथ में तमिलनाडु के ऊपर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। कुछ आंध्र प्रदेश के ऊपर भी हल्की बरसात हो सकती है। 5 मई को देखें तो किस प्रकार से पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ नजर जुड़ाएं तो यहाँ पर किस प्रकार से भारी बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं और ये पूर्वोत्तर राज्य में काफी अच्छी चुनौतीपूर्ण मौसम होगा। यहाँ पर भारी बरसात होगी, लैंडस्लाइड वर्ल्डस्लाइड होगा और कई जगहों पर बाढ़ भी आ सकती है। यहाँ पर सिक्किम और हिमालय पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा है। और भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय के क्षेत्र, असम के क्षेत्र, यहाँ पर भी भारी बरसात होने की संभावना है। और इधर देखें तो बिहार का भी कुछ पूर्वी क्षेत्र है, सुपौल, अररिया, खगड़िया, किशनगंज के क्षेत्र हैं और कह सकता हूं कि यहाँ पर मुंगेर के आसपास तक कह सकता हूं कि पटना से जो भी जिले पूर्वी बिहार के क्षेत्र है वहां पर बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। भागलपुर, अररिया, खगड़िया, सुपौल, मुंगेर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना है। और इधर देखें तो पश्चिमी बंगाल का भी उप हिमालय पश्चिमी बंगाल है, वहां पर बरसात हो सकती है। और झारखंड के ऊपर मुख्यतः मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन झारखंड का भी देवघर, दुमका के क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। उत्तर भारत में मौसम पहाड़ी राज्यों में बना रहेगा बरसात का, लेकिन मैदानी क्षेत्र है और मध्य भारत के क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ऊपर भी कुछ बूंदाबांदी वाले बादल पहुंच सकते हैं। दक्षिणी भाग में देखें तो केरल, तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावना है और बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और 6 मई को देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं कि पूर्वी भारत के ऊपर और पूर्वोत्तर भारत में भारी बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। काफी जगहों पर काफी अच्छी खबर है, लेकिन उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र मौसम शुष्क रहेगा और पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर हल्की बरसात की होने की संभावना नजर आ रही है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। केरल, तमिलनाडु और रायलसीमा आंध्र प्रदेश के ऊपर भी बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। और यह है 7 मई का प्रेडिक्शन। तो 7 मई को इस प्रकार से पूर्वी भारत में बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बरसात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य में बरसात की संभावना है। पश्चिमी बंगाल में भारी बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी भाग में देखें तो दक्षिणी भाग में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र, रायलसीमा के क्षेत्र, यहाँ पर बरसात की संभावना है। और उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी क्षेत्र वहां पर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो यह है 8 मई का प्रेडिक्शन। 8 मई को इस प्रकार से मौसम रह सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये 7, 8 और ये 9 मई का जो वेदर मॉडल है ये थोड़ा सा चेंज होने की संभावना नजर आ रही है। पहले मैं आपको बता देता हूं, इस प्रकार से मौसम रहता हुआ नजर आएगा। और ये है आपका 9 मई का प्रेडिक्शन, तो ये भी थोड़ा सा प्रेडिक्शन चेंज होने की संभावना नजर आ रही है। और उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों के ऊपर भी बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। और इधर देखें तो 9 मई को भी दक्षिणी भारत के क्षेत्र में ही बरसात की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ भागों के ऊपर बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। और इधर देखें तो ये है 10 मई का प्रेडिक्शन, ये भी चेंज हो सकता है। इस प्रकार से बरसात की संभावना, परी मानसून की बरसात की संभावना मैदानी क्षेत्रों में और गंगा के मैदानी क्षेत्र है, गंगा पश्चिमी बंगाल तक दिखाई देने की संभावना, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्र है, यहाँ पर इसी प्रकार का मौसम रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं और मध्य भारत के ऊपर भी कुछ और दक्षिणी भारत के क्षेत्रों के ऊपर भी कुछ बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। लेकिन ये वेदर मॉडल चेंज होने की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। मैं विश्वास इस वेदर मॉडल पर अभी नहीं कर रहा हूँ। और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी 11 मई को भी बरसात की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है वेदर मॉडल के अनुसार। लेकिन ये वेदर मॉडल आगे चेंज होगा, 3-4 दिनों के बाद में शायद चेंज हो जाएगा और उसके बाद बारे में अच्छे से आपको अपडेट कर दूंगा। और ये दक्षिणी भारत में भी बरसात की संभावना जता रहे हैं, तो लेकिन ये वेदर मॉडल थोड़ा सा चेंज होगा और बंगाल की खाड़ी में शायद बड़ा सिस्टम भी बनने की संभावना नजर आ रही है। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।